गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक ही माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप में से किसी को भी इन 3 दिन में आपको कोई एक्सपीरियंस हुआ हो, अपना कोई अनुभव हुआ हो, और उस अनुभव को अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कोई भी आपने हीलिंग का अनुभव किए हो, कोई ध्यान का अनुभव किए हो, कोई मेडिटेशन में कोई एक्सपीरियंस अनुभव लिया हुआ हो, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। इनको भी अगर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है तो वो कर सकते गुरुजी, जब ध्यान कर रहा था मैं, अभी तो ध्यान में ऐसी स्थिति आ गई कि फिर ही झटके खाने लग गया। जैसे अभी गिर जाऊंगा, फिर सीधा हो गया, अभी गिर जाऊंगा, सीधा हो गया, झटके से आने हैं। लगे, कभी बाजू में कभी। नहीं, ये बढ़िया है। ये बढ़िया है। अच्छा है। ये होता है। एनर्जी जब अप डाउन होना शुरू होती है, यानी कि ऊपर की ओर उठना शुरू होती है, तो ये होता है। शरीर ऐसे ऐसे थोड़े झटके लेता है। अच्छी बात है, कोई चिंता करने वाली बात है नहीं। कुछ दिनों तक रहता है, फिर ये भी बदल जाएगा। चलिए, अच्छी बात है। और किसी को कुछ कहना है? हाँ गुरु जी, वो हमने बेटी आई हुई है तो 2-4 दिन के लिए, तो मैंने उसका हीलिंग किया था, हौरा हील किया और जैसे बताया वैसे सारा किया था उसका। तो वो कह रही थी कि मतलब उसके कुछ चक्र हिलते हैं अपने आप ही पहले से ही उसके। तो मैं उसको ना, बाएं हाथ में ऐसा लगा किसी ने कील चुबा दी, बहुत तेज दर्द था बाएं हाथ में। फिर इसके दूसरे बारे दिन में? किया किसी बेटी के बाएं, जैसे नहीं, किसी ये ने कील चुबा दी है। खेल किसको हुआ ऐसा? मेरी बेटी को फील हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर दूसरे दिन किया तो उसके बाएं पैर में कील हुआ, और पिछले 1 साल से उसके बाएं अंग में हमेशा चोट हुई। जैसे रिस्ट में एक बार फ्रैक्चर हो गया, बाएं पैर में भी एक बार फ्रैक्चर हो गया। पिछले 1 साल से उसको बाएं तरफ कुछ ना कुछ तकलीफ आती ही रही है। तो फिर उसको वैसे हीलिंग कर अभी भी कर ही रही हूँ। तो बोल रही थी कि मम्मी थोड़ा सा मेरे, इसके जब भी हीलिंग देती उसके हाथों के चक्र घूमते हैं। और आज तो कह रही थी कि एंकल के पास के चक्र घूम रहे थे। ऐसा बढ़िया से आप अच्छा कर रहे हैं। थोड़े थोड़े दिनों के लिए बढ़िया से हीलिंग करते रहे इसका। थोड़े दिनों के लिए इसका हीलिंग करना है आपको, ये बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। जो भी है वो क्लियर होना शुरू हो गया है उसका, इसलिए थोड़े दिन के लिए इसका हीलिंग करें। हीलिंग आपको करना पड़ेगा उसका। ठीक और है। उसके कहते कि मेरे, उसके कभी कभी उसके पेट में भी चक्कर घूमते, लेकिन कहते मेरे माथा जैसे पूरा जाम है। ऐसा लगता है इस जगह कहीं पर कुछ टिक्का रख दिया है, इस जगह। तो इसमें ये होता है, कुछ कुछ लोग बहुत सेंसिटिव रहते हैं। हम्म।
ये अलग अलग स्थिति है। हर एक हाँ। इंसान का स्वभाव अलग है, हर एक इंसान का बॉडी अलग है, हर एक इंसान की हर एक चीज अलग है। कोई इमोशंस वाले होते हैं, कोई एकदम शांत रहते हैं, कोई रूड रहते हैं। अरे हर एक इंसान के भीतर अलग 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 परिस्थितियां, इस तरीके से उसकी बॉडी का भी स्ट्रक्चर अलग है। इसको ये सूट होगा, किसी को वो खाना सूट होगा, किसी को कुछ भी नहीं सूट होगा, कोई पानी पी के चला आएगा, कोई हाँ मीडियम खाना खाएगा, कोई बहुत सारा चाहिए, बहुत अलग अलग तरीके का है। यारे इस शरीर के भीतर भी 1200 से ज्यादा केमिकल है, वो केमिकल का भी अलग अलग रहता है ना। तो इस तरीके से बहुत सारा कुछ है। लेकिन जब आप हीलिंग करते हैं, आप ध्यान में चलते हैं, तो होता यह है कि आपकी बॉडी बैलेंस होना शुरू होती है। जब आप हीलिंग करते हैं तो भी बॉडी बैलेंस होना शुरू होती है। तो जो कचरा भरा हुआ है वो निकलना शुरू हो जाता है। इसलिए शुरुआत के समय में आपको लगता है, अब आपकी सर्जरी होगी तो क्या होता है, ऐसे करके कुछ कट लगाया होगा कहीं पे भी, इधर 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 जहाँ पे सर्जरी करना होगा, थोड़ा तो दर्द करेगा कि नहीं भाई? फिर एकदम से ठीक हो जाता है कि नहीं? समझ में आ रहा है मेरी बात को? सर्जरी करना पड़ता है तो कहीं पे कट लगाया, और कट लगा के फिर वहां पे जो कट लगा होगा वहां पे दर्द होगा कि नहीं? फिर वो दर्द होता है, वो अच्छे के लिए होता है ना पूरा। फिर हमें ठीक हो जाता है। इसी तरीके से आप कोई भी हीलिंग करेंगे तो उसके भीतर अगर कुछ पड़ा हुआ है तो वो जा रहा है, क्लीन हो रहा है। आपको भी तो दर्द हो रहा था कि नहीं? वही दर्द में बोली, मैं तो दर्द हो रहा है अब मैं नहीं करूंगी तो अभी बैठ पाती क्या? अभी भी लेटी रहती। आपको हमने समझा कोई ये होता है, आप करना है। जब आपने वो कर दिया तो देखो अब बैठ पा रही है। अभी थोड़ा और करेंगी तो आप भागती हुई दौड़ती हुई ऊपर सीढ़ियां चढ़ेंगी, आगे पीछे चलेंगी। हाँ, वरना साहब आगे आगे दौड़ेंगे, आप पीछे पीछे उनको पकड़ भी सकती है। तो ये होगा और होता है। हाँ। अच्छा, सब कुछ संभव है। आज उसका बायां सिर में दर्द है। मैंने अभी शाम आधा से सिर बोल रही में थी है, यानी हमारे यहाँ पे उसको आधा सीसी बोलते हैं। आधा सीसी यानी आधे अंग में उसको पेन हाँ। होना। ठीक हाँ। है। ये सर का परेशानी होना, ये होना पेट में गड़बड़ी होना का होता है। समझे कि नहीं? अच्छा। तो उसका पेट में गड़बड़ी रहती होगी, खाने में पचन में। किसी को लगता है अरे हम तो खाते जाते हैं, लेकिन जब उसके प्रोसेस की जाती है तब वो बोलेगा यार ये यहाँ के भर के रखा था इतना सारा पेट में कचरा। तो हमें लगता है हम एकदम शुद्ध है, क्लीन है, जब लेकिन वो होता है, उसको आप पेट साफ करवाओगे, ये करवाओगे, तब मालूम पड़ता है। आजकल के सारे बच्चे लगते रहे हाँ बढ़िया, लेकिन खाते उल्टा पुल्टा है। मन मन में जो आया वो खाएंगे। ठीक है, कचरा भरा रहता है। तो फिर इसकी भी ये परेशानी रहती है, कोई ज्यादा टेंशन लेता है तो इसके कारण भी ये होता है। यानी देखो एक चीज याद रखो खन्ना जी, आप है ना बहुत सेंसिटिव होके ये हो हुआ हो इसमें नहीं जाने का। हमारी तरह रहे हो, देखो मेरे पास तो कितने लोग, मैं ऐसे करके जाऊंगा तो मर जाऊंगा ना। हम कैसे हैं, अरे ये है ना, चलो कोई बात नहीं, अपना काम है करना और हो ही जाता है। हमारा काम है करना और हो ही जाता है। अभी आपने एक 3 दिन का जो क्लास जिनका लिया है, एक भी अब पीछे नहीं आएगा। 3 दिन में इतने तैयार हो गए हैं, जो आपको विश्वास नहीं, अब उनको भी नहीं था, अब देखिए कैसे दौड़ेंगे वो सारे के सारे। क्योंकि ये 3 दिन में बढ़िया से तैयार हुए हैं। जो उनको विश्वास नहीं था करे कि क्या काम करते, उनको लाइव दिखाया कि देखो ये होता है आपका पावर। तो अब वो पीछे नहीं झुकेंगे, ये मुड़ के देखने का ही नहीं, वो भागते जाएंगे क्योंकि उनको अब विश्वास आ गया, देखा उन्होंने। यानी आपके पास गजब की ताकत है, उस ताकत के ऊपर विश्वास रखो। आप नॉर्मल हो ही नहीं लोगों के जैसे, आप सबसे अलग हो। समझे कि नहीं? रेकी सीखे होना सबसे अलग होने वाली बात है। ठीक है। ये सविता जी थोड़ा कैमरा ओपन करो तो। सविता जी किधर गए? सविता जी किधर गए? गुरुजी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय जी, हाँ ये रही गुरुजी, अपना सविता जी। ये भूत जैसे कैमरा बन के ऑन नहीं नहीं हो रहा है घूमते। गुरुजी। अरे हाँ कोई जी बात गुरु जी। नहीं। जय अभी श्री देखो मैं कृष्ण। सबको म्यूट करता हूँ, इनको खाली 1 मिनट खड़े रहो। मेरे को जय श्री सबको मेरे कृष्ण, को राधे खाली, राधे गुरुजी। अरे सबको जय श्री कृष्ण भाई, खड़े रहो। मेरे को सबको म्यूट करो। अब सविता जी आप ओपन करो और बताओ, ये 3 दिन में आपने दूसरा कुछ नहीं बोलने का, आपने क्या अनुभव किया कि आपकी पूरी सोच बदल गई कि नहीं, रेकी क्या काम करती है? बिल्कुल बदल गई गुरु जी।
101% बदल गई। इसमें कितनी ताकत है वो आपने लाइव देखा कि नहीं? बहुत, बिल्कुल लाइव देखा। आपका ग्रैंड मास्टर भी कर लिया, आपका पास्ट लाइफ भी कर लिया, सब कुछ जो मैंने ये 3 दिन में सीखा ना, मुझे तो लगता है कि बस मैं तो फ्लाई कर रही हूँ, उड़ नहीं, रही हूँ। सारी आपने जो ज्ञान लिया वो सब एकदम सही है, सटीक है। समझो मेरी बात को, एकदम सटीक है, लेकिन आपको भरोसा नहीं है, आप अभी भी उसमें दूसरी चीजों को आप क्या है उसको तवज्जो देते हैं, यानी उसको बढ़ावा देते हैं, और अपनी ताकत को आप कमजोर समझ, अरे हमें कुछ नहीं सोचना, देखो बस हो ही जाने वाला है, हो ही जाएगा, आपने हाथ रखा नहीं कि काम हुआ नहीं। इतना याद रखो, यही आपका स्ट्रांग है, और हमने दिखाया, लाइव दिखाया है सबको, 3 दिन पूरा लाइव का लाइव ही रखा है। 3 दिन लाइव उनको ही करना है, मेरे को कोई लेना देना नहीं, मैं तो बताता ही रहा हूँ। और इन सबको तैयार कर दिया, अब ये पीछे मुड़ के कभी नहीं देखेंगे। आप जो बोलोगे वो सारा, इसमें पावर, इतना पावर है कि आप सोच नहीं सकते। हम आपको बोलते हैं कि आपका कवर हो गए, यानी कि आप प्रोटेक्ट हो गए, यानी प्रोटेक्ट हुए हो, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हो। ऐसा नहीं होता है कि नहीं होते हो। आपको लगता है कि क्या ऐसा होगा क्या, नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा। मतलब 100% नहीं, 200% होगा। आपने बोला कि हमने हीलिंग दिया, यानी सामने वाले को हीलिंग होगा ही होगा। हमने बोला हम भले इधर बैठे हैं, हमने रानी जी को भले न कनाडा में बैठे हैं, रानी जी को हमने बोला भाई रानी जी के साथ मेरा कनेक्शन हो गया, यानी हो ही गया, इसमें कोई दो राय नहीं। ये से जैसे मैंने बोला ये कनेक्शन हो गया, ऐसा नहीं होता कि नहीं होता है। ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं होता है, हमारे लोगों के लिए होता है, क्योंकि आप लोगों का शक्तिपात हो गया है, आप लोग सीखे हुए हो, आप लोग परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसलिए ये सारा का सारा संभव है। ठीक है। और ये 3 दिन में हमने पूरा सीखा है सबको, पैसा वसूल पर ऑफर। पर गुरुजी, ये वाली जो क्लासें थी ना 3, ये तो अमेजिंग थी। ये तो अमेजिंग थी। मतलब ये तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरे साथ बहुत लोगों ने सीखा, वो लोग भी बता सकते हैं, बट मेरे लिए ये अमेजिंग थी। बढ़िया है ये, इसलिए हमने बताया कि आप जो कर रहे हो ना वो सारा होता है, आप खाली विश्वास रखो, आप खाली विश्वास रखो कि नहीं हो रहा है। ये सारे के सारे लोग अब इतने तैयार हो गए, नहीं हम करेंगे, हम सारा ओपन करेंगे, हम क्लिनिक बनाएंगे, हम वो करेंगे। जो ना 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 करके बैठे हुए मेरे सारे बोल रहे हैं, ये अर्शिता जी की मम्मी राधा जी बोल रही है मैं खोलूंगी। तो ये सब हो रहा है क्योंकि कॉन्फिडेंस आ गया ना। यानी मेरा कहने का तात्पर्य ये है, मैं कहना आपको ये चाह रहा हूँ, आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं ना, वो वास्तव में हो रहा है। बिलीव रखो, और ये साइंटिफिक है। देखो, साइंटिफिक यानी क्या है मालूम है? हम क्या बोलते हैं, साइंस होना चाहिए तब भगवान होंगे। अरे साइंस भी तो उसका बनाया हुआ है ना, साइंस भी वहां पे कमजोर है। ये लोगों को क्या है, बोलने का आता नहीं है। और जो वो बोलते हैं ना, यूट्यूब पे, यूट्यूब के ऊपर कोई ना कोई न्यूज चैनल देखते हैं, वहां पे 3-4 साइंटिस्ट ऐसे आके बैठ जाएंगे और वो साइंटिफिक रीजन देंगे। मैं उसको ये सवाल करता हूँ, चलिए आपने बोला मैंने आंखों से वो देखा, मैं आपको देख रहा हूँ आंखों से, आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है। साइंस ये कहता है कि कोई भी पिक्चर आता है अपनी आंखों की ये नेत्र पटल के ऊपर जाता है, वो उस पटल से पीछे की ओर से वापस रिफ्लेक्ट होता है, इस तरीके से हमें दिखता है। साइंस ने ये बताया, साइंस का ये लो है, उसने बताया कि ये नियम से ये हमें सामने वाला पिक्चर दिखता है। एग्री थे, आपने एग्री हो गए, ये साइंस है। और मुझे ये बताओ मेरे भाई साइंस वाले, ये देख कौन रहा है? तो देख कौन रहा है वो बताओ ना मेरे को। ये तो आपने बताया कि ये प्रोसेस हुआ, लेकिन ये देख कौन रहा है ये बताओ। वहां पे उसके पास कोई जवाब नहीं है, वहां पे वो है, समझे कि नहीं? वहां पे वो है। इसलिए आज तक कोई भी रेगी को नहीं चैलेंज कर पाया, क्योंकि सारे का सारा साइंटिफिक, जितना हमने ये 3 दिन में सीखा, सारा का सारा साइंस, इसको कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता, एक सेकंड भी चैलेंज। वो लोग गलत होंगे, ये गलत नहीं होंगे, वो गारंटी। ये जो लोग सीखे वो कभी भी गलत नहीं हो सकते, सामने वाला गलत हो जाएगा।
तो आप जो सीखे हुए हो वो बहुत ही अद्भुत है। तो आपको करना है, हमने क्या बोल दिया तुरंत थोड़े दिन हीलिंग करो ये बढ़िया हो जाए। अरे बेटियां हैं और आप तो बहुत इमोशनल है। अरे बेटी है तो बेटी यार, क्या है इसमें, सबके बेटे बेटियां होती है, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं। बच्चों को इतना लाड़ मत करो वरना आप कभी उनको आगे नहीं बढ़ने दोगे। कुछ भी नहीं, ये चलता रहता है। ये देखो हमारे सामने बैठा हो, ये बेटी बाहर वाइफ वहां के गई, क्या है इसमें। सब अपना अपना काम करते हैं, कोई चिंता नहीं करनी। इसको बेचारी को कोई तकलीफ होगी, इतना बढ़िया है। आप रेकी सीख गए, बहुत ही अच्छी बात है ना। आप सीख गए यानी आपके फैमिली के लिए कितना हेल्पफुल हो गया, हमें ये सोचना है। अच्छा है ना, मैं सीखी तो ये सारा खत्म हो रहा है। नहीं सीखे होते तो परेशान होते कि नहीं। तो परमात्मा की हम पे बहुत बड़ी कृपा, हम पॉजिटिव वे में जाएंगे, कि बहुत बड़ी कृपा है, बहुत ही बढ़िया है, आनंद हो गया, ऐसा बोलो। समझ में आया। इसको ये हुआ, यानी पकड़ में तो आ गया ना, इसको देखो ये हुआ, रेकी किया तो पकड़ में आया ना। तो यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है। हम जानते ही नहीं तो कैसे मालूम पड़ता आप। कोई बोलता और आप खाली हाँ हाँ करते, फिर किसी ओझा के पास जाते, ओझा बोलता अरे ये है वो है। यही सारी बातों में हम घूमते रह जाते। इससे अच्छा है देखो हम सारा कर रहे हैं ना, अपने हाथ से कर रहे हैं, यानी हमें मालूम तो है कि हम क्या कर रहे हैं। अपने बच्चे एकदम सुरक्षित रहेंगे, अपना परिवार सुरक्षित रहेगा, अपना पूरा घर प्रोटेक्ट में रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, हमें पूरा विश्वास प्रणाम है गुरु और जी। हम कर रहे हैं। प्रणाम जी। कोई और करेगा और हम बोलेंगे, ये तो पूरी बात ही है, हमारे दिमाग में तो नहीं बैठती है कभी भी। मुझे आप बोलोगे कहाँ से ये होता है तो मैं नहीं मानूंगा, अरे मुझे तो बता, पर मेरे को तो मालूम होना चाहिए कि नहीं। आप लोगों को जिस चीज मिलती है, अगर वो तो बुक बनाएंगे तो वो बुक में भी मैं इतना दुख के जाता हूँ। कोई सर्टिफिकेट हो, सारा मेरा बनाया हुआ है, खुद करता हूँ सारा का सारा काम। आप सर्टिफिकेट मिलेगा वो, आपके लिए जो भी मटेरियल आएगा वो सब कुछ A to Z खुद करता हूँ। मुझे संतुष्टि नहीं होती, कोई करेगा तो मेरे को क्या लेना है। सब कुछ A to Z, आपको क्या चाहिए, आपको कहाँ पे परेशानी है क्या, संतुष्टि नहीं है। इसलिए कहने का मतलब ये है कि खुद कर, और खुद को अनुभव होना बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अच्छी बात है। समझ में आ गया। इसलिए कोई भी अंधविश्वास में नहीं जाए, बढ़िया हो रहा है इतना समझो। ये इधर इधर घूमे न उधर उधर, ये तो कभी कभी बच्चों को लगता है कुछ भी नहीं होता है, करते जाओ। इसका बढ़िया हो रहा है, इसका बढ़िया हो रहा है, वो समझना है। भूल से अगर किसी ने कुछ किया हुआ ये है, किया हुआ मीन्स किसी का कोई नेगेटिव एनर्जी। देखो बहुत तरीके के, आप लोग क्या नेगेटिव एनर्जी बोलेंगे ना, तो आप लोगों के दिमाग में एक ही पड़ा रहता है, भूत प्रेत। ऐसा नहीं होता है कभी भी। नेगेटिव एनर्जी यानी भूत प्रेत नहीं। नेगेटिव एनर्जी का मतलब है किसी ने अपने को लिए कोई गलत बोल दिया, वो भी तो लगेगा ना। हमने किसी का कोई गलत कर दिया जाने अनजाने में, हाँ, भूल से हो जाता है। कभी गलत खा लिया, गलत हाथों से हमने खा लिया, गलत विचार डाल दिए, कभी झूठ बोल लिया जाने अनजाने में, ये भी तो नेगेटिविटी है भाई। ये भी तो सारी की सारी नेगेटिविटी है। तो ये सारी बातें हैं। इस एक तरीके से हमें कभी भी नहीं सोचना, कभी भी ऐसी गलत ख्याल तो कभी भी अपने दिमाग में लाने का नहीं। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं, कि अभी आगे चलाऊं। हम तो कभी सोचते नहीं है, तो अभी भी नहीं सोचे, मालूम है ऐसा है तो भी नहीं सोचने का। ये देखो खन्ना जी कहाँ, ये जो राकेश जी कहाँ सोचते, देखो कैसे मस्त है। ऐसे रहो ना, ऐसे ही रहने का ना, देखा जाएगा। समझे कि नहीं, ऐसे ही रहने का। देखो अपना है, कहीं जाने वाला नहीं है, और अपना नहीं है उसको लेने का क्या है जरूरत है। अपना है तो जाएगा नहीं कहीं ना, और नहीं है उसको छीन के लेने के मतलब क्या है, वो रहने वाला नहीं है। तो शांति से भगवान का नाम लो ना, बैठे बैठे आनंद करो ना। लेकिन हम क्या करेंगे, मेरा ये ले गया, मेरा वो ले गया, मेरा ये लूट गया, मुझे इससे लेना उससे लेना। अरे यार,
हो जाएगा सारा समय के ऊपर। और आप पॉजिटिव बन जाओगे तो सारा बढ़िया ही बढ़िया हो जाता है। चलिए, अब मुझे लगता है उमंग जी को संतुष्टि हो गई होगी। क्या करना है आपको? कुछ नहीं सोचना, हीलिंग देना है। बस बेटी को हीलिंग दो। चलो। हाँ जी आकृति जी, क्या हाल चाल है जी? एग्जाम थी क्या? प्रणाम गुरु हाँ जी। जी। अभी गिर गया। कैसे हैं आप? मेरे एग्जाम्स चल रहे थे। हाँ नहीं नहीं, बढ़िया बढ़िया। बढ़िया है, आप बढ़िया मार्क आ जाएंगे अपने। चिंता मत करो, सोचने का नहीं। जी। बढ़िया ही बढ़िया आने वाला है, सारा बढ़िया हो जाएगा। सोचने का ही नहीं अपने को। आपका बढ़िया होने वाला है सर। ऑफिसर बनना है ना? चलो, ऑफिसर बनेंगे, ये अच्छी बात है। चलो, और किसी को कोई अपना एक्सपीरियंस कुछ कहना है तो कह सकते हैं। अपनी कोई बात अगर बतानी है तो बता सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपना। चलिए दोस्तों, हमारे पास तो बहुत सारी बात होती है, हमें नहीं मालूम कहाँ से आती है, बोलते रहते हैं। तो देखिए, हमने सीखा अभी 1 2 3 तारीख को फिर से हमारा 1 2 लेवल होगा। बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, बहुत सारे लोग सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि पर ये भी नसीब से होता है। करना सब कुछ चाह रहे हैं, लेकिन मुश्किल है। ऐसा नहीं है। देखना, कोई ना कोई आपके रास्ते में अड़चन आए। कोई बोलेगा हमारे पास पैसा नहीं है, कोई बोलेगा हमारे पास समय नहीं है, कोई बोलेगा हमारे वो पतिदेव बैठने नहीं देते हैं, कोई बोलेगा बच्चों का ये करना पड़ता है। सब कोई बहाने हमें आएगा, और इससे बाहर निकल के जो आगे निकलेगा वही सारा कर पाएगा। जिद्दी बनना पड़ेगा, प्रेशर आपके भीतर होना पड़ेगा, तब आप कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ गंवाना भी पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ गंवाना पड़ता है हमें। पर हमारी चिंता करने वाली बात है, हम कुछ भी नहीं गंवाते हैं। हाँ, कमाते ही कमाते रहते हैं। समझो, ये बात सुन आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास गंवाने के लिए है ही नहीं कुछ। बढ़िया ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि परमात्मा के मार्ग के ऊपर निकल पड़े हैं, लोगों का भला करने के लिए निकल पड़े हैं। और आप जब लोगों के लिए अच्छा सोचते हो, ठीक है, परमात्मा आपके लिए भी बढ़िया ही सोचता है और बढ़िया आपके लिए करता है। बढ़िया आपके लिए कर ही देता है। हम ये सोचते हैं रेकी में कि हम दूसरों को ऐसे करके हीलिंग देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि जाने अनजाने में हम खुद पहले हील हो जाते हैं। जितनी आप हीलिंग किसी और को करोगे, पहले खुद हील होते हो, बाद में सामने वाले की तरफ एनर्जी जाती है ना। क्या होती है एनर्जी की प्रोसेस? ब्रह्मांड से आई, एक राउंड चिक्स होते पूरे आपके शरीर में गई, फिर आपके दोनों हाथों से हमने की, और जहाँ पे आपको कोई इंसान है उसको जहाँ पे हीलिंग देना है उसके पास जाती है कि नहीं? तो कौन हील हो गया सबसे पहले? हम। इसको परमात्मा का सबसे पहले आशीर्वाद मिला हमें। तो कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि नहीं? कि रोज आपका कनेक्शन परमात्मा से रहता है, उनके साथ हम रहते हैं, कितनी अच्छी और कितनी बढ़िया बात है। तो हमें हमेशा इसी तरीके से रहना, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। प्रणाम। पॉजिटिव प्रणाम रहना गुरु है, जी। पॉजिटिव सोचना है, परिणाम करना, पॉजिटिव ही रहना है। और आपके साथ बढ़िया ही बढ़िया हो रहा है। तो रेकी आपने सीखा हुआ है, और जो लोग नए जुड़े हुए हैं वो भी 1 2 3 तारीख को सीख जाए। और आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। आपने जो सीखा हुआ है, जो भी सीखा, आपका मन करे उतना सीखो, और कोई चिंता मत करो। मन करे उतना सीखो, लेकिन जो सीखा उसके भीतर कुछ ना कुछ प्रयोग करो उसका। क्योंकि आपको परमात्मा ने चुना है ना भाई, तो आप उसका प्रयोग करना शुरू करें। किसी के ऊपर करे, खुद के ऊपर करे, हाँ, जानवर है उसके ऊपर करे, पौधे है उसके ऊपर करे,
अर्थ के लिए करे, प्रमाण के लिए करे, मानव जाति के लिए करे, सब किसके लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको परमात्मा ने चुना है, वो माध्यम बनाया है। तो माध्यम का काम है उसने जो कार्य किया हुआ है वो करना। सोचिए, हम ये सोचते हैं हमें परमात्मा ने कहाँ से ये बोल दिया कि नहीं आपको ये जाना है बोलना है, वरना हम तो इतना बोलते ही नहीं थे कभी भी, इतनी जोर से भी नहीं बोलते थे। इतना हम बोलते ही नहीं थे और इतना जोर से भी कभी नहीं बोलते, एकदम स्लो। एक भी दिन हम कभी ड्रॉप नहीं लेते हैं। ज्यादातर देखना, हमारा यहाँ पे कोई भी क्लास ड्रॉप नहीं होगा, लगातार ये क्लास चलता रहता है, इधर 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 उधर इधर उधर। अच्छा, ज्यादातर सारे का सारा फ्री वाला है। जिसमें भी पेड है वो एकदम नॉर्मल वाली पेड रखी हुई है। क्या हम नहीं चाहते सब कुछ कर सकते, सारा ले सकते? अच्छा, इनको तो इंटरनेशनल सबसे बढ़िया इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर का अवार्ड मिला है, चाहिए वो मिल सकता है, कुछ ले सकते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें मालूम है हमें बोलते जाना है, बस हमारा एक ही काम है, बोलना है। जितना हो सके किसी का भी जीवन आगे निकल जाए तो अच्छी बात है ना। जितना भी हो सके अपने हाथों से कार्य करते रहेंगे, जिनका नसीब में होगा ले लेंगे, जिनका नहीं होगा वो आगे बढ़ेंगे, किसी और जगह के ऊपर उसका लिखा होगा ना भाई, उसकी एनर्जी किसी और जगह से जुड़ी होगी। और ऐसा नहीं आपने यहाँ से सीखा तो उससे भी आगे आप पढ़ेंगे, इसमें जरूरी थोड़ा है कि आपको रुक जाना है। ठीक है? तो ये बहुत ही अच्छी बात है, तो आप कार्य करते जाए, आपको परमात्मा की कृपा मिली हुई है। कितनी बड़ी बात है, परमात्मा की कृपा सबको नहीं मिलती है। देखो, न्यूज में भी बता रहे हैं, मंदिरों में जाना पड़ता है, वहां पे भी पैसा देंगे तो दर्शन आगे करने को मिलेगा, नहीं देंगे तो पीछे को रहना पड़ेगा, भीड़ में जाना पड़ेगा। आज धक्का हो जाता है, भाग दौड़ हो जाती है, लोगों के पैर टूटते हैं, नुकसान होता है, ये होता है। और हम सारे लोग घर बैठे बैठे देखो कितना बढ़िया सा कार्य कर रहे हैं, कितना आशीर्वाद है। लेकिन सीता जी वहां पे कोई आइलैंड के ऊपर बैठी है, चारों तरफ दरिया है, तो भी बैठी बैठी कर रही है। ऐसा थोड़ी मंदिर में जाने का भी वो मिलेंगे। रानी जी कनाडा में बैठी हुई है, तो भी कर रही है। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गुरुद्वारा में, ना काशी काबा में, दोस्तों परमात्मा बैठा है हमारे भीतर में, कहीं और वो है ही नहीं। जितने भी ढूंढने की कोशिश करेंगे वो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि वो वहां पे है नहीं। आपको वो मिलेगा तो आपके भीतर में मिलेगा, यहाँ पे आपके भीतर में वो विराजमान है, वहीं पे मिलेगा। आज लोगों ने कुछ 4 5 7 दिन से लग पड़े हैं। आज 21 तारीख है, 9:09 के ऊपर ये होने वाला, बढ़िया बढ़िया फॉर्मेशन देना है, तो अच्छा बोलना है, ऐसा कुछ। सारे यूट्यूब के ऊपर चल पड़े, सारे के सारे शॉर्ट्स रील्स ये सब कुछ बनाए, उसमें ये सारे के सारे बोलते जाते हैं। 21 तारीख को 9:09 को, अरे आप आज बोल रहे हो 9:09 को, हमारा तो हर रोज 9 बजे क्लास होता है। आप तो आज बोल रहे हो 9 बजे, हमारा तो हर रोज 9 बजे का क्लास होता है। 9:09 में तो हम हर रोज आते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, आप आज बोल रहे हो अफर्मेशन, हम तो रोज के रोज अफर्मेशन कर रहे हैं। तो ये सारा चलाया हुआ है। इस दिन एनर्जी बढ़ जाती, इस दिन एनर्जी कम हो जाती है। हम बोलते हैं हर रोज एनर्जी तो बढ़िया ही रहती है। जब आप बढ़िया बन जाओगे तो सारा बढ़िया बन जाएगा। आप ही कमजोर रहोगे तो वो कितनी भी एनर्जी बरसाए, क्या काम की है? क्या काम की है? मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा। आपने बढ़िया से कहीं पे गए, एकदम मधुर सा संगीत बज रहा है, किसी जगह के ऊपर है, बहुत ही मधुर सा संगीत बज रहा है उस हॉल के भीतर, लेकिन आपने क्या किया, आपने आपके कान ही बंद करके रख दिए। अब बोलिए वो मधुर संगीत आपके किस काम?
कोई भी काम नहीं देगा, कोई भी आनंद नहीं देगा, क्योंकि हमने अपने ही कान बंद करके रख दिए ना। अगर ब्रह्मांड से तो 2400 घंटे अच्छी एनर्जी का बहना शुरू ही है, और हम लोग तो फील कर पाते कि नहीं, ऐसा करके रखा था, आप लोग ऊपर हाथ नहीं टिका रहे थे, आपके हाथ नीचे है, तो वो तो 24 घंटे आपके ऊपर परमात्मा कृपा बरसा रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। लेकिन क्या हम अच्छे रिसीवर बने हैं? क्या हम अच्छे रिसीवर हैं? नहीं, नहीं बन पाए, क्योंकि अभी भी हमें एक आवरण वहां पे लगा दिए है। कौन सा? उसके ऊपर भी हमें भरोसा नहीं रहता है। अरे यार, ऐसा होगा क्या? ऐसे होता है क्या? कभी हो, कैसे हो सकता है इतना? जैसे हमने बोला, हाँ से हम बोले खाली हमारा कनेक्शन हर्षिता जी के साथ हो गया, भले ना वो पूरे 5-7 जितने भी दरिया के भीतर हो, इससे कितने भी किलोमीटर क्यों नहीं दूर हो, लेकिन बोल दिया यानी हो गया। बोल दिया यानी उनके साथ कनेक्शन होगा, फिर हम जो बोलेंगे जो करेंगे वही वहां पे होने वाला है, उसके सिवा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये होता ही है। और ये 3 दिन के क्लास में इन लोगों ने जो आए थे, उन्होंने लाइव देखा कि हाँ यार, ये तो खतरनाक है। हम तो खतरनाक बन गए हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं था। हम तो खतरनाक बन गए, लेकिन हमें मालूम नहीं था। तो आप ये भरोसा रखिए कि आपके जो बोलने से मात्र से आपका ये कार्य होता है, आपका कनेक्शन हो जाता है, क्योंकि आप देखने वाले हैं। आपके भीतर हमेशा देने वाला भाव रहता है, लेने का भाव आपके भीतर कभी भी नहीं आएगा। पर अगर किसी के भीतर आ रहा है ना, तो उसको अपने ऊपर कार्य करने की जरूरत है। अपने ऊपर थोड़ा सा यानी वो गलत है ऐसा नहीं समझना, वो बुरे हैं ऐसा मत समझना, हमें कमी है ऐसा भी मत समझना। खाली इतना करना है, हमें अपने ऊपर कार्य करना है। हाँ, तो आपका भी भाव बदल जाएगा, कुछ भी नहीं रहता है इसमें। हमें देने का भाव रहता है, चलिए भाई, किसी किसका अच्छा हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। और आपके सामने जो आएगा ना, उसके भीतर भी क्या भाव है ना, वो भी आपको पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं मालूम पड़ता। आप जैसे सामने कोई भी आ गया, वो पता चल जाएगा, ये भाव से आया, ये वो भाव से आया है, इसके भीतर क्या चल रहा है। जैसे ऐसे ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं, आपको ऐसे ही मालूम पड़ जाएगा। हमें लंबा लंबा कुछ लंबे चौड़े में नहीं जाना है, ये हुआ ये हुआ वो, उसमें हमें जाके क्या करना है? हमें जो इंसान आपके सामने जो आपकी तरफ जो इच्छा लेके आया है, उसकी आप तुरंत जानकारी ले लोगे, आपके भीतर उसका कनेक्शन बन जाएगा। सरल है। आप लोगों ने खाली ये है, कपड़े नहीं बदले बस। आप कपड़े बदल दो, तो वही तरीके से आपके भीतर भी पांडाल लगने शुरू हो जाएगी, आपके भी, आपकी भी आसपास भीड़ लगना शुरू हो जाएगी। इतना सा फर्क है बस। आप वो भी बोलेंगे महाराज जी, गुरु जी, बस इतना सा फर्क है। और उनसे बढ़िया है, आप उनसे बढ़िया हो, ये बात समझ के दिमाग में डाल लेना है हमें। ठीक है। शास्त्र का ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन शास्त्र का ज्ञान हमें क्या करो, हमें क्या, कि हमें क्या मिलेगा जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं बनेंगे। सारा पढ़ तो लिया, मैथ्स हमने पूरा पढ़ लिया, समझो, मैथ्स हमने पूरा पढ़ लिया, जुबानी कर लिया, लेकिन उसकी मेथड हम नहीं पकड़ के उसको, हम उसका सम्स है, उस सम्स का हम आंसर नहीं ला सकते, तो मतलब क्या है? तो खुद नहीं कर सकते तो मतलब क्या है? तक लिखने वाले ने तो अपने तरीके से लिखा, आप पढ़ाने वाले ने पढ़ा दिया, लेकिन हमने उसके ऊपर क्या कार्य किया? क्या हम उसके भीतर इन्वॉल्व हुए? जो उसकी मेथड हमने सीखी, उस मेथड से हमने क्या 5-10 और सम्स अपने खुद के बनाए? क्या हमने खुद से उसका कोई नया तरीका ढूंढा कि इसको ऐसे भी हो सकता है? तो हमें ये करना पड़े, खुद के ऊपर कार्य करो, खुद का नया नया ढूंढो। ठीक है, तब जाके कुछ हो पाएगा, वरना तो मुश्किल वाली थोड़ी बात है, थोड़ी मुश्किल वाली बात हो जाती है। तो आपके साथ हर रोज
चमत्कार हो ही रहा है, आप हर रोज कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं। 1 सेकंड का काम है, मुझे बोलो मैं दिन में 100 चमत्कार करने बोलो तो भी कर सकता हूँ। चमत्कार यानी कोई बड़ा बड़ा कर देंगे, अरे खेलते 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 चलते रहो ना, करते रहो ना। ये मेरे 3 दिन के क्लास में मैं तो हर हर एक एक पॉइंट के ऊपर मैं करता रहता चमत्कार, ऐसी वाली बात, ऐसे कि देखो अरे आपके भीतर ये, आप ये सोच, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसे मैं तो फटाफट फटाफट ये ऐसे पूरे लाइव आप बैठे इस तरीके से देख के सारा बोलता जा रहा था। इन लोगों को मालूम है जो आए थे, मैंने कुछ भी नहीं बोला, एक भी गलत नहीं। रंजीत जी के वहां पे मच्छर थे, थोड़े कम हो गए, गर्मी आ गई इसलिए कम हो गए, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। मर जाते बेचारे, इतनी गर्मी में कैसे टिकेंगे। तो परमात्मा ने सब बनाया हुआ है, आपको राहत मिल जाए इसलिए ज्यादा गर्मी डाल दी तो मच्छर मर गए, बेचारे क्या करेंगे। तो दोस्तों, रेकी सीखने से आप बहुत ही अलग बन जाते हो सबसे। जैसे इंडिया में हमारे 140 करोड़ पॉपुलेशन है, उससे आप डिफरेंट हो जाओगे, आप उससे डिफरेंट हो। 140 करोड़ जैसे आप अपने आप को मत समझ। और अगर उसी भीड़ में अगर हम चलेंगे तो फिर हम में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमें अपने आप को ऊपर की ओर उठाना है। ऊपर की ओर उठाना यानी क्या? सोच को बदलना, अपनी सोच बदले। जब आप अपनी सोच को बदलेंगे तो आप अपने आप को बदल लेंगे। अपनी सोच को बदलना है तो अपने आप को बदल लेंगे। कुछ बेचारे हैं खुद को बदलने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, सोच को बदलने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वहीं के वहीं गोल ऐसे फंसे हुए हैं जो निकल नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे, ऐसी भी स्थितियां हैं। तो अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा, और अपने आपको ऊपर की ओर उठाना पड़ेगा। सोच बदलना है। सोच बदलेंगे जीवन बदलेगा। सोच नहीं बदलेंगे, वही के वही रह जाएगा। अरे हम तो अच्छा भला खासा, हमारा तो सब कुछ बढ़िया सेट है, हमें कोई चिंता है नहीं। इस इंसान को 2 रोटी मिल जाती बहुत आनंद है, हमें कोई इतना लालच है नहीं, कुछ नहीं मुझे है। हाँ? तो हम ये कैसे इसमें अचानक से आ गए? और मेरा तो सारा अचानक ही होता है। हमने तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसे हम आएंगे, सबको सिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इतने सारे लोग जुड़े, कभी नहीं सोचा है। ये करवाने वाला कौन है, और करने की तो हिम्मत किया है तो ना। अगर आपने किया ही नहीं होता तो, अगर हमने ये किया ही नहीं होता तो कोशिश करो। हम 1 सेकंड के लिए बैठते नहीं, कुछ न कुछ नया, जो भी हो नया, तो कुछ न कुछ दिन में अगर आप एक दो चीज नई नहीं जाने, नहीं कुछ नहीं करे, तो आपको समझ लेना आपका आज का दिन पूरा बेकार गया है। कुछ न कुछ तो नया मालूम होना है, कुछ न कुछ नया नॉलेज अच्छा होना, बढ़ाना बहुत ही अच्छी बात है। इससे अपना जीवन बदलेगा, सोच बदलेगी। तो इधर बात करके कुछ भी मतलब नहीं है, खाली खाली बातें करने से कुछ भी नहीं होता है। और कुछ कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, बातें करते हैं मेरे को ये करने का बहुत चाह है, हाँ मैं ये करना चाह रही हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ, मुझे बहुत इच्छा है, मुझे बहुत आनंद आता है, ये होता है वो होता है ये वो ये। तो यार पर इसका करने का क्या? तू कर तो सही कुछ। बड़ी बड़ी बातें से हमें कोई मतलब नहीं है, आपने किया क्या? अपने घर वाले भी बोलते हैं मैं तो बिजनेस करूंगा, ये करूंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा, ऐसे मेरे जॉब करूंगा तो 1 लाख सैलरी होनी चाहिए, मेरी 2 लाख सैलरी आएगी, इतना कमाऊंगा, ये करूंगा गाड़ियां। घर वाले आखिर में थक हारती है, अरे पर कुछ नहीं, मेरे को लाखों करोड़ों बिजनेस की भी नहीं चाहिए, जाना 5,000 सैलरी लेके आना भाई, ऐसे करके हाथ जोड़ देते हैं। बातों से कुछ भी नहीं होता है, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और जब आप चलना शुरू करेंगे ना किसी भी रास्ते के ऊपर, तो आपको ऑटोमेटिक उसके रास्ते मिलते जाएंगे। जो चलेगा ही नहीं इसको कैसे मिलेगा? हम भी ऐसे ही हम तो निकले थे, और आज देखो कहीं का कहीं
ये रेकी, हाँ चलो भाई। फास्ट लाइफ करना है, हाँ चलो भाई। हिप्नोटिज्म करना, चलो भाई। आप काउंसलिंग सीखना, चलो भाई। क्रिस्टल करना, चलो भाई। कुछ ऐसा नहीं जो नाक बहे। सिखाते भी हैं और करते भी हैं। कभी हमने ये लक्ष्य तो रखा नहीं था। कभी हमने ये लक्ष्य तो रखा नहीं था, और ऐसा कोई समय भी हम नहीं इतना इसके पीछे डालते हैं। हमारा तो पूरा समय इसके पीछे हम देते ही नहीं है कभी भी। लेकिन क्या होता है, लक्ष्य होना चाहिए। देना है, करना है। और हम थोड़ा सा समय इसके पीछे देते हैं तो हम कुछ ना कुछ तो नया ढूंढ लेते हैं। आपको ये हमेशा अपने भीतर रखें। देखो, हम आध्यात्मिक है, आध्यात्मिकता में हमें बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही वही है। ये सारा लक्ष्य हमारा है, हमें उसमें बहुत लक्ष्य है, तो उसमें हम डीप में चले जाते हैं। अलग अलग आपके सामने ये बातें आती है, पूरी डीप वाली सांसारिक बातें आती है, टेक्निकल बातें आती है, हाँ सारी की सारी। देखो हमारे पास वो पूरा पैकेज मिलेगा ना, ऐसा लगेगा। ये सविता जी के हम घर पे गए थे, तो उनके हस्बैंड बोलते ये किसी भी तरीके से लगते नहीं तो पूरे बिजनेस में लगते हैं। मैं बोला "हाँ, ठीक है, बढ़िया है। जो जैसा है वो जिस तरीके से बात करेगा उससे हम कर सकते हैं। आप जो भी जानना चाहेंगे हम बात कर सकते हैं उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रखा है हर एक चीज को जानने का, समझने का। और ये आपके जीवन में हमेशा काम आती है। ऐसा मत समझो कि ये मेरे क्या काम की। आपको ये लक्ष्य रखना पड़ेगा कि हमें कुछ न कुछ नया करना है। पूरी बात का मेरा एक ही सार है कि हमें लक्ष्य रखना है, हमें कुछ अलग करना है, हमें कुछ नया करना है, हमें कुछ डिफरेंट करना है, हमें सबसे अलग बनना है, हमें अपने आप की पहचान बनानी है। हमें लोगों के लिए कुछ करना है। आप इतना लक्ष्य रखेंगे, आपके सामने ऐसे ही नहीं आना शुरू हो जाएगी। किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप खुद भी डरे हुए हो तो फिर मैं कैसे हीलिंग करूंगी? ऐसे होता है क्या? परमात्मा भी सोचेगा, खड़े रह, अभी खुद का इसका ठिकाना नहीं, मैं कैसे भेजू इसके पास? मैं कैसे इनके पास भेजूं? सोचेगा कि नहीं? मानो हमारा कोई दोस्त डॉक्टर है, समझ लो, आपको एक एग्जाम्पल के जरिए मैं समझाना चाहूंगा। मानो हमारा कोई डॉक्टर दोस्त है, वो डॉक्टर है। जब हम मुझसे मिलता है या कुछ करता है तो बोले यार, मुझे इंजेक्शन लगने में थोड़ा मेरे हाथ ऐसे कांपते हैं, ऐसे मुझे लगता है, और मैं गोली देता हूँ तो मैं कभी कभी भूल जाता हूँ। ये करता हूँ। जब भी बात करता है थोड़ा डाउट 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 वाली बात करेगा। फिर आपके जैसे कोई बढ़िया से कोई इंसान आया, मुझे बोला यार कोई अच्छा सा डॉक्टर बताओ ना, तो मैं क्या उसको बताऊंगा कभी? भले मेरे दोस्त होगा, लेकिन मैं बोलूंगा उसका रिकमेंड करूंगा क्या? कभी भी नहीं करूंगा। नहीं करेंगे ना कभी भी। क्योंकि हमें ही भरोसा नहीं आया, वो खुद को उसके ऊपर भरोसा नहीं, कोई उल्टा पुल्टा नहीं कर दे। इसी तरीके से जब हमें भरोसा नहीं होता है, अपने ऊपर डाउट रहता है, तो परमात्मा वही सोचता है यार इसको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, ये मेरे ऊपर भी विश्वास नहीं रखता है, तो मैं क्या करूं, कैसे इसको, इस इंसान को मुझे इसके पास ही भेजना है। लेकिन फिर वो नहीं भेजता है आपके पास। आपका जो यश कीर्ति जो लिखी हुई है, कर्म क्या है वो कन्हैया, और आपका नाम करने के लिए वो तैयार है, लेकिन फिर क्या करता है, रुक जाता है थोड़ी देर के लिए। थोड़ा और उसको कर लेंगे, थोड़ा और उसको कर लेंगे। देखिए कितने सिंपल, एक सरल सा एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया। इसी तरीके का होता है पूरा ब्रह्मांड, इसी तरीके से चल रहा है। सिंपल है पूरा। लॉजिकल माइंड इस्तेमाल मत करें, एकदम सरल है बातें समझना। लेकिन हमें आदत पड़ गई है लॉजिकल। कॉन्शियस से नहीं जीते हम। सब कॉन्शियस को बेचारे को बंद करके रख दिया हमने। और पूरा जो ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है वो सब कॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। हम क्या करते हैं, लॉजिकल माइंड से जीते हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारे भीतर रहता है, और हमारा कनेक्शन परमात्मा से टूटा हुआ रहता है। अरे उससे रहो ना बढ़िया से, अरे वो करने वाला है, मेरे को क्या चिंता है।
मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूँ इसमें से, मैं किसी के घर भी नहीं अभी निकला तो ये 4 5 10 लोगों से मिलना होगा, वरना मैं किसी को जानता भी नहीं, मिलता भी नहीं। तो भी कोई फोन करता है, और किसी किसी को मैं कभी आज तक नहीं देखा होगा। तो ये हो जाता है, कैसे हो जाता है? मोनिका जी ने एक काम मुझे लिख दिए थे, बोले गुरु जी ऐसे ऐसे मुझे लगता है। मैं बोला आप कर लो। नहीं नहीं, बोले नहीं आपको करना है। मैं बोला लाओ चलो ठीक है, मंगा है। मैं बोला इनके लिए जो अच्छा होगा वो हो जाएगा, और शायद ऐसा ही होगा, वैसे ही बोले थे। तो अब वैसे का वैसा हो गया, न जान न पहचान कुछ भी नहीं, लो खाली ऐसे इशारा मंगवा के कर दिए। वहां पे हमेशा अरे हम तो जानते नहीं है ये कैसा होगा, क्या होगा, हमें उल्टा डांटेगा तो, हमें ये बोलेगा तो, जिनसे पैसे लिए हुए हैं मांगेगा तो, कितने सारे आपके भीतर सवाल चलते रहते हैं। करने से पहले यही सवाल। देखिए ऐसा ही होता है ना, मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, आपके माइंड को क्लियर करना चाहता हूँ, ऐसे ही होता है। क्योंकि लॉजिकल माइंड से हम जीते हैं इसलिए। अरे उसके ऊपर भरोसा छोड़ो ना, क्यों नहीं होगा। मैं जब हाथ करता हूँ, यानी सारे ठीक ही हो जाते हैं। मेरे लिए बात नहीं कर रहा हूँ, ये अफर्मेशन बोलनी है आपको। मैं जब कभी भी किसी के सामने भी हाथ करता हूँ वो ठीक ही हो जाता है, क्योंकि मेरे सामने मेरे साथ मेरा परमात्मा है। मेरे हाथों से बढ़िया ही बढ़िया हो रहा है। बोलो ना, बोलने में क्या जाता है आपका, भरोसा रखो ना, क्या जाता है आपका। इतना सरल है, तो भी हम घूमते रह जाते हैं। इतना सरल, एकदम सरल। और आप कहीं भटके नहीं, इसलिए तो मैं रोज आता हूँ, रोज बोलता रहा, रोज आता हूँ, रोज बोलता हूँ कि आपका माइंड एकदम क्लियर रहे, कहीं पे भी अटके नहीं। तो आप लोगों को कभी भी कोई चिंता नहीं करनी है, सारा का सारा आप कर पाओगे। सारा का सारा कार्य आप कर पाओगे, और होता ही है। कोई जल्दी होगा, कोई देर से होगा, कोई 1 2 दिन लेगा, कोई 5 दिन लेगा, कोई 10 दिन लेगा, अरे जो भी लेना है लो। हमारा काम है करना, ईमानदारी से 1000% दे के हमें करना, 100 नहीं बोलता हूं मैं, 1000। अपनी पूरी ईमानदारी से हमें अपना कार्य करना है बस। और एक बात याद रखिए, सामने वाला जो भी आपको, आपने जो भी चार्ज तय किया हुआ है, कोई आपको चार्ज दे रहा है, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा है। हम हीलिंग के कभी भी चार्ज नहीं लेते, एक बात याद रखना आप लोग। हम हीलिंग के कभी भी चार्ज नहीं लेते हैं। हमने किसका चार्ज लिया है? हमारा जो समय दे रहा है उसका चार्ज। क्योंकि हीलिंग तो परमात्मा की, उसका हम कैसे पैसे ले सकते हैं? कोई भी नहीं ले सकते। हमने जो अपना समय दिया है, क्योंकि हर एक इंसान के समय की कीमत होती है। वो अगर ये कार्य नहीं करता तो और कुछ तो करता कि नहीं। आपका फर्ज बनता है, उसका जो समय आपने लिया हुआ है, ये उसका आपको देना पड़ेगा, हर किसी को देना पड़ेगा। मोनिका जी, समझे कि नहीं? देखो आपका सवाल का भी जवाब है ये। आपके समय की कीमत है, उस समय का आपको ये चार्ज ले रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं। हम हीलिंग का कैसे ले सकते? और हीलिंग की कोई कीमत दे भी नहीं सकता। इसकी कृपा की कौन क्या कीमत लगाओगे आप, मेरे को बताओ ना। ये तो लोग भी क्या है, पागल है। 1.5 लाख का ऑपरेशन करने में लगने वाला था, आपका इतनी सरलता से खत्म हो गया। ऑपरेशन टल गया, दर्द होना था, परेशान होना था, लेकिन इसको ये नहीं लगेगा कि चलो ये 2 5 हजार रुपये में खत्म हो गया। अरे मैं तो बोलता हूँ 50% दे दे तो भी उसका 50 टका बचा कि नहीं। लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आ रही, वहां पे देंगे, आपकी बारी आएगी तो वहां पे बोलेंगे यार ऐसे कैसे। तो वहां पे आपको साफ को समझा देना, भाई समय की कीमत है हर किसी की। मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझा देना चाहता हूँ। तो अजीत जी है, अजीत जी मानो कोई जॉब कर रहे हैं,
ठीक है, उनका 50,000 सैलरी है। ठीक है, 50,000 सैलरी इनका कमा रहे हैं। कोई इनके पास गया, इनके पास उन्होंने अपने समय दिया, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 घंटे, जो भी उन्होंने समय निकाला, उस समय की तो कीमत रहेगी कि नहीं? तो उसकी आप चार्ज दे रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके माइंड में क्लियर रखिएगा। और बेचारा कोई है ऐसा कि जिसको कुछ भी देने के लायक नहीं है, तो उसे कर दो, कोई फिक्र नहीं करो, कर दो उसको। ज्यादातर आपके पास ऐसे ही आएंगे बोलने के लिए कि मेरे पास सर कुछ भी नहीं है, जबकि उसके पास ही सबसे ज्यादा होता है। हाँ, बोल, वो जो वहां हुआ ना, वो गोलगप्पे वाला होगा, देखना वहां पे जाके 50 रुपए के गोलगप्पे खाएगा। लेकिन जब देने की बात आई है तो यार मेरे पास कुछ नहीं। घूमने के लिए उसके पास होगा 25,000 रुपये का मोबाइल, उसके हाथ में होगा, लेकिन बोलेगा मेरे घर की परिस्थिति बढ़िया नहीं है। अरे 25,000 का मोबाइल लेके कहा, मोबाइल ऐसे थोड़ा चलता है, उसके भीतर भी 600 रुपये का रिचार्ज लगता है। लेकिन जैसी उसकी ध्यान रहता है, वैसे वैसे परमात्मा उसके साथ करता रहता है। सीधी सी बात है, हम तो ये समझते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हम फिर क्या करते हैं, ऐसे चुप बोलते रहे, उनको देखते रहते हैं, यार ये कैसा इंसान है, देखते रहते हैं, आनंद लेते हैं, क्योंकि ये भी परमात्मा की अलग 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 कठपुतलियां है। तो देखते रहने का, क्या क्या खेल करते रहते हैं, अजीब अजीब सी बातें करते रहते हैं, सुनने का, मजे लेने का, सबका सुने, सबका मजा ले, आनंद करे। हमें अपना काम करके छूट जाने का, उस वक्त पे ज्यादा दिमाग नहीं चलाने का, कभी भी अपने भीतर कोई भाव नहीं लाए, अपना काम कर दे, छोड़ दे, आओ भाई चलो आपका भी कल्याण हो जाए। ठीक है, वहां पे अपनी एनर्जी को टच नहीं करने का है, छोड़ देने का है, चलिए भाई बढ़िया है, आप भी ठीक हो जाए, अपना हीलिंग का काम करके अपने को चल जाने का। अभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखिए कि भाई ये हमें कर देगा, कुछ भी ऐसा नहीं सोचेंगे, कर लो। पर जो सही में अगर जिसको बेचारे को जरूरत है ना, अरे वो करोड़पति होगा, करोड़पति में करोड़पति है, चलो करोड़ों अरबोपति है, लेकिन सही में उसकी बॉडी को जरूरत होगी तो हम सारे कितने सारे लोग, हमने वहां पे एक भी शब्द नहीं बोला, तुरंत बोला चलिए भी फोटो बोल के तो देते हैं। ऐसा होता है, क्योंकि इस वक्त उसकी तुरंत उसको ये हीलिंग की आवश्यकता है, तुरंत उसको हीलिंग की आवश्यकता है। समझे कि नहीं? तो वो आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा वहां पे, ये बात भी नहीं सोच सकते कभी भी। उसको जो करना है वो करे, अपने को कोई लेना, लेकिन आपको तुरंत मालूम, सारा ज्ञान आपके भीतर भरा पड़ा हुआ है। देखो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, इसलिए आपको तुरंत मालूम यहाँ पे किस तरीके से हमें इसको साथ बोलना पड़ेगा, कैसे करना, वो अपने आप सीखते जाएंगे आप। आपके भीतर से बोलेगी, आपकी आत्मा बोलती है। कोई भी इंसान आएगा ना, उसका सारी बायोग्राफी आपको मालूम पड़ जाएगी, वो भले ना आपके सामने बैठा होगा, जैसे वो बोलना शुरू करेगा आपके सामने आएगा, उसकी पता चल जाएगा आपको, सब कुछ पता चल जाता है, उसके भीतर क्या भाव चले हैं वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा, कैसी सोल है वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा। इसके लिए कोई ध्यान साधना ये इतना सारा कोई करने की जरूरत है, आपको क्लीन होना है बस। क्लीन हो जाए, प्योर हो जाए, आपकी आत्मा है ना, उसके ऊपर जो आवरण चढ़े उस आवरण को हटा दे, प्योर बने, एकदम प्योर बन जाएगा, तो इससे सिंपल हो जाए। सामने जो इंसान बैठा उसके भीतर कितनी वेदना है, उसके भीतर क्या दया वाला भाव है, उसके भीतर क्या आप फील करोगे, ये पक्की बात है। और वहां पे क्या होती है मालूम है, जुबान नहीं चलती। ऐसी कोई आत्मा है ना, बढ़िया वाली आत्मा है, वहां पे आपका ये लफ्ज नहीं चलते हैं, वहां पे क्या होती है, आत्मा आत्मा से बात करती है, आत्मा आत्मा से बात करती है। इसलिए बिन बोले ही सारी जो बातों की आदान प्रदान हो जाता है, वो एक अलग वाली बात है। नमस्ते इसलिए गुरुजी। कोई ऐसा
कोई ऐसे इंसान आ जाएंगे जहाँ पे वो बोलेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, वहां पे आप उनसे इतने जुड़ जाओगे, क्लोज हो जाओगे, आपको मालूम नहीं, और वो भी आपसे इतना क्लोज हो जाएगा। वो क्या फील कर रहा है वो आप समझ पाओगे। वो आपके लिए बढ़िया से भाव रखेंगे। हमेशा होता है, होता, और आपके साथ भी होता होगा ये अचानक से होते वाली घटना। तो मेरा आज का कहने का आपको मतलब ये है कि आप रेकी वाले हैं। आप जो करेंगे वो होगा, आप जो सोचेंगे वो होगा, और आप अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं लगातार, तो ये जरूर से होगा ही होगा। आपका समय आ जाता है तो आपको ये मार्ग मिलता है। अब आपके ऊपर परमात्मा ने छोड़ दिया, आप इस मार्ग के ऊपर कितने आगे निकलेंगे या पीछे मुड़ेंगे। परमात्मा ने अपना काम कर दिया, इस मौके को आपने गंवा दिया, फिर से वही चक्कर शुरू हो जाएगा। हाँ, फिर से वही चक्कर शुरू। कौन कौन से जन्म लेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो सारा बात की बात है। लेकिन वही सारा घूमता जाना है हमें। और अगर इसमें आपने पकड़ लिया कि परमात्मा ने हमें ये मौका दे दिया, इसको मुझे गंवाना नहीं है, इतना आपने तय कर लिया, तो आप कहीं के कहीं निकल जाएंगे। हमने क्या किया, हमने वही तो पकड़ा ना यार। कुछ तो है गड़बड़, देखते हैं क्या है। ढूंढते गए ढूंढते गए, और देखो आप लोगों के सामने भी बैठे हैं, आपको भी हम वही बात बता रहे हैं जो हमने इशारा किया है। तो करना क्या है, ढूंढना ही। अजीत जी नहीं बोल रहे थे, ये मैं तो कब का ढूंढ रहा था, घूम रहा था इधर उधर घूमता घूमता घूमता, कितने पापड़ बेले। बिल्कुल लेकिन सही बात है गुरुजी। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बहुत हाँ, ज्यादा जवाब मिले। तो ये क्या है, आत्मा ढूंढती रहती है। आत्मा जिस मार्ग की हो, मानो जिसको बॉम्बे जाना है वो बॉम्बे की ट्रेन ढूंढेगा ना भाई। वेटिंग में आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं कि नहीं। लेकिन आखिर में हम क्या है, ऐसे नजरे गाड़ के बैठे हुए, कब इसका सीट ओपन हो जाए मैं सीधे बुक कर लूं। आखिर में क्या करते हैं, अब वेटिंग में मिला तो वेटिंग में भी बैठ ली एक बार, फिर हो जाता है। फिर परमात्मा चेक करता है, यार ये के ऊपर निकल तो पड़ा है, तो फिर आपका काम हो जाता तो गुरुजी, है। ब्राउजिंग की क्लास नहीं ले पाया मैं इस बार। अरे कोई बात नहीं ना, हो जाएगा आगे, एक दो लेकिन महीने के हाँ, बाद। जी जी, ठीक। एक दो महीने के बाद फिर लेंगे दोबारा हम, क्योंकि ये इस बार जितने लोगों ने सीखा सारे हिल गए, बढ़िया मजा आ गया। अब ये लोग रुकेंगे नहीं, और इनसे आप भी प्रेरित होंगे, क्योंकि आपको तुरंत मालूम पड़ता है, जो अभी आप अटक अटक के जहाँ पे रुक जाते हैं जी वहां पे जी, अब ये लोग नहीं रुकने वाले। जैसे बोला ना, अब अभी कॉन्फिडेंस में नहीं आ रहे कि देखिए होता क्या है। तो वो तो उनको तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये होता ही है, हाँ जी, हाँ हम जी, ये हाँ जी, करेंगे हाँ जी। यानी होगा ही होगा। ये पूरा उनको कॉन्फिडेंस, हम करेंगे यानी होगा, बाकी कोई करेगा उसका हमें नहीं लेना, हम करेंगे यानी होगा। ये इनको मालूम हो गया। इनको ये भी मालूम है कि फटाक से हमारा कनेक्शन हो जाता है, सब कुछ रेकी करती है, इनको मालूम हो गया। ठीक है, ये हो जाता है, कोई चिंता ना करे। कुछ भी चले जाने वाला है नहीं, आपको सब कुछ मिलता जाएगा। देखो ये होता है जी हम संसारी लोग हैं, संसारी लोगों को बहुत सारी परेशानियां रहती हैं, आना जाना, बच्चों का, ये सब कुछ। यानी परमात्मा हमें हमेशा माफ कर देता है, कितनी भी गलतियां करें तो ये बात याद रखना। जानबूझ के नहीं करना है, माफ करते यानी हम कर रहे हैं। और उसको मालूम है सारी हमारी गलतियां वो माफ करेगा, नजरअंदाज करता है परमात्मा। उसको मालूम है इसको बेचारे को कितना टेंशन है, उनको नहीं माफ करता है जो साधु लोग बनते हैं ऐसे, क्योंकि उसको तो मालूम है इसको करना क्या है, मेरा नाम तो लेना है, नहीं ले रहा है। देखो ऐसे चिलम पी रहा है ऐसा करके, चिलम पीने के लिए आया है क्या तू। लेकिन संसारी लोगों को मालूम, देखो आज उसको मेरा ध्यान करना था, देखो बेचारे को काम आ गया, अस्पताल में जाना पड़ा है, किसी को अस्पताल में ले गए, तो इसको मालूम है देखो ये अच्छे कार्य के लिए ही जा रहा है। वो हमें देखता रहता है, हमेशा देखता रहता है, कहीं अपना टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहा है ना, चेक करता है। इसलिए हम पे उनकी विशेष कृपा रहती है, किसकी, परमात्मा की। और हमारी सारी भूले माफ है, बोले तुझे माफ है जा, और हम लोगों को तो और माफ है, क्योंकि हम तो उसके मार्ग के ऊपर चल पड़े हैं। तो विशेष ध्यान रखता है हमारा।
हमारा बोले यानी हम सबकी बात समझना, आप हमें मत ले लेना। हाँ भाई ये तो इनका तो कुछ होगा विशेष कनेक्शन, हम हमारी बात कभी भी नहीं कर रहे, आपकी ही कर रहे हैं। जब हमारा बोले, हम बोले तो समझ लेना आप लोग, ठीक है, उसमें हम सब आ जाएंगे। तो विशेष ध्यान रखते हैं परमात्मा, समझे कि नहीं? तो कभी भी फिक्र नहीं करना है, कभी भी चिंता नहीं करना है। और जो दोस्त दोस्त लोग नए नए जुड़ते गए वो भी पूरा भरोसा रखे, आप यहाँ पे रेकी सीखेंगे और कहीं के कहीं निकल जाएंगे। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या होते हैं, अंधेरे में छुपे रहते हैं, पर्दे बंद, अपने आप को पर्दे के पीछे रखना है, पर्दा है पर्दा है। हाँ? तो चलता रहे, लेकिन सारे लोग आगे बढ़ जाएंगे, भरोसा रखिए। आप बढ़िया हो, श्रेष्ठ हो। जैसे सूफिया जी है ना, ए चोकुरे चोकुरे चोकुरे, चाकू नहीं मिला, चोकुरे चोकुरे चाकू मिल गया। गैस नहीं जल रहा, चोकुरे चोकुरे गैस जल गया। अरे कुछ भी नहीं मिला, चोकुरे चोकुरे। तो अल्टरनेट हुआ क्या मालूम है? इसका इसका साइंस जानिए आप, इसका हुआ क्या मालूम है? चोकुर इनका दोस्त बन गया। चोकुरे क्या हुआ, इनका दोस्त बन गया। उन किसी के और के ऊपर भरोसा, मेरा चोकुरे मेरा दोस्त बस। मैं चोकुरे किया नहीं कि मेरा काम हुआ नहीं, मैं चोकुरे किया नहीं कि मेरा काम हुआ। इनका दोस्त बन गया, बस मेरे को चोकुरे अच्छा लगता है, बस एक ही। हमारी मम्मी जी है ना, वो भी ऐसी करती है। गाँव में है वो तो इतना रहती नहीं, अकेली वहां पे ही। सिटी में पसंद नहीं आ रहा है तो वहां पे रहे, हम तो बहुत बोलते हैं लेकिन वो भी वैसे ही बोलती है, मैं तो अकेली, पूरे घर बड़ा है और वहां पे अकेले रहना पूरे घर में, बोले कभी कभी अजीब अजीब सा लगता है। तो मैं भी कुछ नहीं करती, ऐसे ऐसे बोलते ऐसे चुकुरे 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 करते, चुकुरे चुकुरे करती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ। ऐसे ऐसे करके बोले चुकुरे 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 से करती हो, फिर सो जाती हो। करना है ना, बन जाते हैं अपने। तो भी आपने सीखा हुआ जहां तक लेवल में सीखा है, देखो ये बहुत ही गहरी और बहुत ही बढ़िया विद्या है। जिन जिन लोगों ने किया है सब आनंद में ही आनंद में है, और बढ़िया मजा आ रहा है सबको। अब जो भी सीखे, आप कम नहीं है ये बात समझना। जो भी आपने सीखा बढ़िया है, मैं ये कहता हूँ। जो सीखा उसको इस्तेमाल करके आप करना है, बस बैठने का नहीं, उसको करो। ये 16-17 साल की सुफिया जी इतना बढ़िया कर सकती है। उधरे का करते रहते हैं, उधरे का कोई भी हाँ। बेचारा गाड़ी हाड़ी सब में उधरे का सब में बना रहते हैं। हाँ, विश्वास है ना। विश्वास है, बस विश्वास सबसे बड़ी बात है, विश्वास। हम्म? बस होता है, तसल्ली हो जाती है दिल को, हाँ, रहती है बस। खुद खुदा पर पूछता है, बोल तेरी रजा क्या है, ये वाली बात है ना। खुद खुदा आके पूछता है, बोल तेरी रजा क्या है। जो हम बोलेंगे वो करेगा ना, लेकिन कब? जब हमने उसका किया माना तब, वरना तो कुछ भी नहीं होने वाला है। जब बेटा या बेटी माँ बाप का कहाँ मानेंगे, उनके उनके सपनों के ऊपर, उनके कहे के ऊपर वो खरा उतरेंगे, तब माँ बाप बोलते हैं ना क्या चाहिए उससे, क्या चाहिए वो तो उसको बोलने की, वो बच्चे को बोलने की जरूरत, उसको क्या क्या चाहिए उसको पहले से ही माँ बाप को पता होता है, और वो उसकी सारी की सारी व्यवस्थाएं कर देता है। तो हम तो ये माँ बाप है, वो तो परम पिता है। परम पिता किसको कहते हैं? परम पिता जिसको सबका पता रहता है, तो वो तो हमारा विशेष ध्यान रखता है कि नहीं? कि मनुष्य की योनि में आए हुए माता पिता अपना ख्याल रखते हैं, तो वो तो परम पिता है। तो हमें हमेशा भरोसा रखना है, हमेशा उसका नाम लेना है, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया होगा। बढ़िया बढ़िया से आपने खुद की अफर्मेशन बनाए और गुनगुनाते जाए, रोज बोले मैं परमात्मा का पुत्र हूँ या मैं परमात्मा की पुत्री हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे साथ बढ़िया ही बढ़िया हो रहा है। आप लोगों को ऐसे चार्ज करके पानी का बोला है, चार्ज करके पानी पियो ना, किसने ना बोला है आपको? चार्ज करके खाना खाओ,
आपके पास सब कुछ है, ये खाते कोई हैं पीते बीमारी हैं। नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब हम्म, कुछ बढ़िया ही बढ़िया है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, कुछ भी परेशानी नहीं है, समझो। आखिर में आज का मेरे क्लास का आपको कहने का यही है, आप रेकी है वो सर्वश्रेष्ठ विद्या है, सब में श्रेष्ठ है, जिसके सामने सारी की सारी विद्याएं इससे निम्न में आएगी, निम्न में यानी उससे बाद वाले नंबर में आएगी, और सर्वश्रेष्ठ ये आएगी। बाकी विद्याएं आपको गाइड करती ही, आपको सबसे ऊपर की ओर ले जाती है, आपको सबसे बचाती है, आपको पूरा कार्य करती है। आपने एस्ट्रोलॉजी सीखा, एस्ट्रोलॉजी क्या करेगी, आपको गाइड करेगी ना, आपका गुरु ये है, मंगल ये है, ये पहनिए वो पहनिए, ऐसा करती है। जब ये रेकी सीखा आपने तो क्या करेगी, आपको तुरंत बोलेगी नहीं चलो ठीक है, सीधा आपको ठीक करने के भीतर लग पड़ती है। कितना डिफरेंस है। हम्म, वास्तु में बोला सीखेंगे तो बोलेंगे इसको यहाँ पे रखो, इसको वहां पे रखो, इसको ये करो, इसको वो करो, और आप जाते हो तो क्या करोगे, अरे इसको पूरे घर को ही ऊर्जान्वित कर दो ना यार, बात करो ना खत्म। कितना डिफरेंट है आप पे और उसमें। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। आप पूरा कार्य में लगे पड़े हो, आपके अनुभव है वहां पे, वो गाइड करते हैं, वो गलत नहीं है, आपको गाइड करके मार्ग बताते हैं, लेकिन आपके पास तो मार्ग ही है सीधा, सीधा रास्ता बस, कोई आड़ी टेढ़ी बात नहीं। अरे अब तो कल तो जो सीखे वो तो कहीं बैठे बैठे भी सब कुछ कर लेंगे, अरे यार बोलो 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 क्या करना है, 2 मिनट 2 मिनट ऐसा बोलेंगे, मैं 2 मिनट में करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। तो ये सारा का सारा होता है, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया। चलिए किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, आज का मेरी पूरी की पूरी बात इसके ऊपर निर्भर थी कि आप तैयार हो एकदम, समझेगी नहीं, अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, आप विशेष हो। समझ में आ गया। काला धुआं आए तो भी डरना नहीं है, काला धुआं उड़ जाए तो भी डरना नहीं है, टीवी बिगड़ जाए तो भी डरना नहीं है, वॉशिंग मशीन बिगड़ जाए तो फिक्र नहीं करना है, जो भी होगा वो सारा का सारा बढ़िया ही हो जाएगा आपके हाथों से, ठीक है। हमें अपना कार्य करना है, वो अपना कार्य करे भाई। जैसे फुजिया जी ने बोला था ना कि एकदम से वहां पे खड़े थे तो कोई झगड़ा हो गया कहीं, दो ऐसे लोग हो गए बहुत सारे, तो 2 गुटों में ऐसे झगड़ा हो गया, तो नहीं डरी, दूर से ही खड़े खड़े रह के वहां से ही सिंबल बनाया, और दोनों 2 मिनट में ही सारे लोग वहां पे गुम हो गए, मालूम नहीं कोई झगड़ा नहीं। गुरु जी कल मशीन नहीं चले, चकोरे बना चलने लगी तुरंत। लो वॉशिंग मशीन नहीं चल रही थी। सब इनका विश्वास करते। चौकोरे, बहुत चौकोरे अच्छा। इनका दोस्त बन रहा है। चलो, हाँ, वो कितनी मजा आती है कि नहीं, देखो कितनी खुश देखते हैं ना तो आनंद आता है सबको, गुरु जी खुश मेरा देखते हैं रिमोट तो नहीं चला, मैं चकोर बनाता रहा। है। मैंने रिमोट पे किया, चकोरे चकोरे चला नहीं, आखिर नया ही लेना पड़ा। लगता था वो मर गया। उसको जिंदा कर रहा था फालतू में। बेचारा 15 साल पुराना था, चला नहीं। बात नहीं। मैं तो गुरुजी फरवरी से पहले रेकी शब्द ही नहीं सुना था कभी। मैं कैसे आई, मेरे को खुद हैरानी हो रही है, मैं तो वर्ड ही नहीं सुना था कभी। ऐसा होता है, और मेरे को तो लगता है जैसे रास्ता अपने आप आया मेरे पास, मैं नहीं गई। बस ये वो ऐसा ही होता है, हाँ, परमात्मा अपने आप रास्ता है, हमको देखो ना, हम कहाँ पे इन चीजों को मानने वाले हैं, हम ऐसे मानते ही नहीं किसी, ये कोई लक्ष्य ही नहीं था हमारा, ऐसे अचानक से आए, कहाँ से कहाँ कर दिए, क्या करते जा रहे हैं मालूम नहीं हमें भी। तो हमारा लक्ष्य परमात्मा ने, हम तो ये फिर छोड़ दिए उसके ऊपर कि भाई ये सोचा होगा तूने जो कर, हाँ, इसमें अपने को दिमाग कहाँ दौड़ाने की जरूरत, छोड़ दो उसके ऊपर। ये आप लोगों सारे लोगों से मेरा मिलना लिखा होगा तो मैं मिल रहा हूँ कोई ना कोई जरिया से। तो ये सारी देखो,
परमात्मा के ऊपर भरोसा रख। मेरा कोई ये लक्ष्य ही नहीं है कि ये मैं ये करने वाला था, ये करूँ ये करूँ। मेरा एक ही लक्ष्य था, मैं पहले से ही ध्यान में बढ़िया परमात्मा में रहना, यही मेरा एक ही लक्ष्य बस। और आखिर में मेरा एक ही लक्ष्य था कि आखिर में उसमें ही विलीन होना, ये इसके ऊपर ही मैं कार्य करता जा रहा। लेकिन मालूम नहीं कहाँ से मुझे नया इस तरफ मोड़ दिया, बोलता जा रहा हूँ लगातार लगातार बोलता जा रहा हूँ। और कुछ भी मैं ऐसा आपके लोगों के आपको लगता होगा यार ये तैयार करते होंगे यार, ये कुछ भी नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं चलते हैं। जो आया है वो बोलने का है, यानी देने वाला वो है, लेने वाला भी वो है। कौन है? देने वाला भी वो है, और आप जो ले रहे हो ना, वो आप भी वही हो, हम ये समझते हैं। इसमें मेरा क्या लेना देना? आप भी तो परमात्मा के स्वरूप हो ना भाई। तो दे कौन रहा है? परमात्मा। ले कौन रहा है? परमात्मा। इतनी अच्छी बात है, और मुझे बीच में मजे लेने हैं। बीच में मुझे मजे लेने हैं। ये एकदम सरल है, इतना सरल है, लेकिन हम क्या है, लॉजिकल माइंड के भीतर पड़े रहते हैं, इसलिए हमारा दिमाग जहाँ पे बुद्धि आती है वहां पे परमात्मा नहीं है। बुद्धि आई यानी परमात्मा घूम वहां पे आप कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा आपका, उसके ऊपर भरोसा उठ जाएगा। आप क्या करेंगे? इसके तर्क वितर्क करेंगे और छोड़ देंगे। हम कैसे करते? छोड़ देते हैं, चलो बढ़िया, पर वो हो जाता है। ऐसा नहीं है, आप लोगों को जितनी प्रॉब्लम है, इससे शायद मुझे आपसे ज्यादा होगी, आप लोगों से शायद ज्यादा होगी। मुझे लगता है कभी है, क्या देखा जाएगा, देखा जाएगा। करने वाला वो है, देने वाला वो है, लेने वाला वो है, सारा वही 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 हो, तो हमें क्यों टेंशन लेना है? तो जो हमारा है वो कहीं जाने वाला नहीं, और नहीं है वो आने वाला नहीं है। वो फिक्र करते हैं प्यारे, बढ़िया से नाम लो परमात्मा का। पर हमारे सूफिया जी की तरह चौकुरे चौकुरे बोलते जाए बस, और कुछ नहीं, तो चौकुरे एक ही बोलो, चौकुरे। हाँ, चलिए, तो आज थोड़ा सा ध्यान की तरफ चलेंगे। आज ध्यान करेंगे बढ़िया से हम, क्योंकि आज सब लोग बोल रहे हैं ब्रह्मांड में कुछ विशेष ऊर्जा है। अरे रोज ऊर्जा है भाई, आज विशेष है नहीं, हम तो रोज उसी ऊर्जा में रहते हैं। तो आज हम उसी ध्यान की तरफ चलते हैं। सारे लोग बढ़िया से पानी पी ले, पानी पीते हैं और फिर ध्यान की ओर चलते हैं।